नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 20 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। रचनात्मक प्रक्रिया मतलब कुछ नया करना, कुछ यूनिक करना। तो इसका नहीं है वाला हमें ढूंढना है। नेगेटिव कथन तो ए रहेगा हमारा। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थी की प्रारंभिक समझ का आकलन करना। बी, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना। सी, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना। या डी, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। निर्धारित तरीका अपनाना मतलब एक निश्चित तरीका अपनाना जिसमें कोई नया कार्य नहीं होगा, तो यही नेगेटिव कथन रहेगा जो इससे संबंधित नहीं है। अगला है, गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 25 के गुणनखंड क्या है और परिमाप की परिभाषा दीजिए। तो ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। अब मुक्त सिरे वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक हो, और बंद अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं जिनका एक कोई निश्चित उत्तर हो। तो देखेंगे आप, ए और बी के एक से अधिक उत्तर बन जाएंगे, लेकिन सी के निश्चित उत्तर बनेगा और डी के भी निश्चित उत्तर ही रहेगा। परिमाप की परिभाषा एक निश्चित रहेगी। और 25 के गुणनखंड, तो इसका आंसर 25 के गुणनखंड क्या है, तो 25 के भी एक से अधिक उत्तर बनेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ए और बी हमारे मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी और डी बंद सिरे। गुणनखंड क्या है, गुणनखंड मतलब हम कुछ में जो उसके निश्चित गुणनखंड रहेंगे उनके अलावा हम किसी भी संख्या को नहीं ले सकते। तो जिनके निश्चित आंसर रहें वो होते हैं बंद सिरे वाले प्रश्न, और जिनके मुक्त मतलब एक से अधिक आंसर रहे वो खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। सृजनात्मक मतलब कुछ नया करना, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, मानकीकृत तरीका एक कोई निश्चित तरीका होगा, इसमें कोई नया नहीं होगा। बी, प्रश्न को प्रस्तुत करना। सी, अशुद्धि मुक्त परिकलन। या सी डी, सही सूत्रों को स्मरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य सूचक है प्रश्नों को प्रस्तुत करना। अगला है, बेन हिले की त्रिविम ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे के यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तर 2 संबंध। जब वह संबंध स्थापित करना सीख जाएगा कि वर्ग और आयत के बीच क्या संबंध होता है, उनकी भुजाओं के किस प्रकार से वह आयत हो सकता है। तो अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण संख्याओं के लिए योगात्मक पहचान कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। पूर्ण संख्या की पहचान का प्रमुख रहता है शून्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा संबंधों को देखकर और पहचान कर गणितीय ज्ञान बनाया जा सकता है। बी, गणित सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और बातचीत शामिल है। सही कथन है। सी, तर्क गणित सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भी सही कथन है। और डी, कक्षा में गणितीय समझ बनाने में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती। गलत, संस्कृति की भूमिका होती है। ए, बी और सी हमारे सही हैं, ऑप्शन सी। अगला है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ज्यामिति को वृत्त, वर्ग, त्रिकोण आदि जैसे 2D आकृतियों की पहचान तक सीमित करने की आवश्यकता है। बी, उचित परिभाषा पेश की जानी चाहिए। सी, अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित की जानी चाहिए। तो हमारे हिसाब से ए और नहीं, केवल सी हमारा सही रहेगा, क्योंकि हमें सीमित नहीं करना है, कभी केवल सीमित करना हो। इसका आंसर होगा सी, हमें उनकी समझ, सहज समझ जो उनमें सहज रूप से आए। अगला है, स्ट्रीट वेंडरों और दुकानदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणितीय कौशल और दक्षताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं। ये कक्षा में गणितीय समस्या को हल करने के लिए उपयोगी नहीं है। गलत, ये अस्पष्ट और अतार्किक है। या सी, ये गणितीय समस्या को हल करने में वैकल्पिक रणनीति विकसित करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन डी आंसर रहेगा और सी नंबर वाला कथन हमारा सही रहेगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में छात्रों के बीच स्थानिक तर्क विकसित होने की सबसे कम संभावना है, मतलब सबसे कम संभावना किससे विकसित होगी। डेटा को दर्शाने के लिए चित्रलेख बनाना, 10 ग्राम पहेली पर काम करना, विभिन्न ठोस आकृतियों के जालों की पहचान करना। या डी, दी गई आकृति की सममिति के अक्षों की पहचान करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा दर्शाने के लिए चित्रलेख बनाने से सबसे कम दिक्स्थान की समझ उसमें डेवलप होगी। अगला है, 3 गुणा 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है। कुछ वस्तुओं से 3 गुणित 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना, उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों के कविता पाठ करना, या कैलकुलेटर की सहायता से उत्तर ज्ञात करना, या संप्लाव गणना, स्किप काउंटिंग का अभ्यास करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ वस्तुओं से 3 गुणित 5 के आयताकार समूह की रचना करना। अगला है हमारा, गणितीय संख्याओं पर आधारित समस्या को हल करने के लिए छात्रों को पढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्वीकार्य नहीं है।
गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्या को हल करने के लिए छात्रों को पढ़ाने के संबंध में कौन सा स्वीकार्य नहीं रहेगा? चुनी गई समस्या वास्तविक होनी चाहिए, ये तो स्वीकार्य है। छोटी संख्या वाले सरल उदाहरण पहले लिए जाने चाहिए, बिल्कुल सही। एल्गोरिथम के चरणों की छात्रों की समझ का समर्थन करने के लिए मूर्त सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, सही है। किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के केवल एक विधि पर, केवल आ गया, ये हमारा कीवर्ड है जो नेगेटिव कथन है और यही हमारा आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है? मतलब 4 संख्या है जो किस में संख्या 4 का प्रयोग गणना या गिनती के रूप में हुआ है? तो इस इमारत की चौथी मंजिल, इसमें तो क्रम के रूप में हुआ है। अगला, प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान पर है, तो इसमें भी क्रम के स्थान पर हुआ है। इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है, इसमें भी क्रम के स्थान पर हुआ है। और डी, इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया, इसका आंसर गणना के रूप में हुआ है। अगला है सही कथन की पहचान करें। ए संख्या को दूसरे से गुणा करने पर हमेशा उसका मान बढ़ जाता है। बी, किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर हमेशा उसका मान घट जाता है। किसी संख्या को 10 से गुणा करने पर इकाई के स्थान पर हमेशा एक शून्य होता है। तो कौन सा कथन हमारा सही रहेगा? तो इसका आंसर होगा केवल नंबर डी, ऑप्शन डी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। मात्राओं का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। बी, गणित की तुलना मानक सूत्रों की सूची से की जा सकती है। सी, गणित में पैटर्न की पहचान शामिल है। या डी, गणित को यांत्रिक क्रियाओं के एक सेट के साथ बराबर किया जा सकता है। सही कथन की पहचान करना है हमें, तो ऑप्शन सी, गणित में पैटर्न की पहचान शामिल है। अगला है, सम्मिति की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है सम्मिति की पहचान या सम्मिति की अवधारणा पेश करने के लिए? ए, पेपर फोल्डिंग गतिविधियों में छात्रों को शामिल करना। बी, अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा देना। सी, छात्रों को चर्चा में शामिल करना। या डी, छात्र को वर्ग और आयत देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर होगा ए, पेपर फोल्डिंग गतिविधि में उनको सम्मिलित करना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।